हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिक टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है कि शिवलिंग की पूजा किसे करनी चाहिए। यह रीडिंग नहीं है, यह एक टॉपिक है जिस पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं शिव जी की, सब लोग करीब करीब पूजा करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में पूजा करने के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत ही बुरे रिजल्ट आने लगते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वह इतने शिव भक्त हैं, तो शायद शिव जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उनका जीवन इस तरीके से कष्टमय होता जा रहा है और उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि शिवलिंग की पूजा किसे करनी चाहिए। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है जो मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि शिवलिंग यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये इसीलिए इसको कहते हैं महादेवों के देव महादेव। यह एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसमें हर तरीके की एनर्जी समाहित है। इसमें अच्छी एनर्जी भी है और इसमें बुरी एनर्जी भी है, क्योंकि यह पूरे एनर्जी का स्रोत है। हर तरीके की एनर्जी का स्रोत है शिवलिंग। तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हम जिसको ये करके रखते हैं, जिस तरीके से इनकी स्थापना करते हैं, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में ही हम इनकी स्थापना करते हैं। तो शिवलिंग वही चीज़ होती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है या दूध चढ़ाता है या पूजा करता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जो पूजा करता है उसको ये समझना चाहिए कि जिस समय वह शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा है उसके मनोभाव कैसे हैं। अगर शिवलिंग की पूजा करते समय अगर व्यक्ति के मन में किसी भी तरीके का कोई विकार आता है, तो उसी समय में वह चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फलीभूत होती हैं। इसलिए शिव की लिंग की पूजा करते समय व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह पूजा करते समय किस तरीके के मनोभाव में है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी घटित होने लगती हैं जिस एनर्जी में आप रहते हैं, क्योंकि एनर्जी का रिफ्लेक्शन होता है। जिस एनर्जी में आप रहेंगे वह एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अगर जल आप चढ़ा रहे हैं तो उस एनर्जी का फ्लो कई गुना बढ़ जाता है। अगर दूध आप चढ़ा रहे हैं तो भी कई गुना फ्लो वो उसका बढ़ जाता है। इस तरीके से वह ऊर्जा डायरेक्ट आपको प्रभावित करती है अगर आप अच्छी इंटेंशन के साथ करते हैं, क्योंकि पूजा तो हम हमेशा अच्छी इंटेंशन के साथ ही करते हैं। लेकिन कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं कि उस समय में हमारे दिल दिमाग में क्या क्या विचार चल रहे हैं। हो सकता है आप जिस समय पूजा कर रहे हो, आप वो जल चढ़ा रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ अलग चीज़ें चल रही हों, कुछ अलग बातें चल रही हों, और उस समय में आपका ध्यान कहीं और है और आप ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि जिस समय आप जल चढ़ा रहे थे या दूध चढ़ा रहे थे या शिव जी की पूजा कर रहे थे, तो अपने मनोभावों को आप पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि यह एक यूनिवर्सल एनर्जी का स्रोत है। जो ऊर्जा पुंज है, शिवलिंग एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा पुंज है, और इस पर कोई भी पूजा करने से पहले अपने भाव का विशेष ख्याल रखना चाहिए, ताकि वह चीज़ें आपको पूर्ण रूप से फलदायी हो सकें। अगर अच्छे भाव में रहेंगे तो वह कई गुना बढ़ जाएगी। अगर बुरे भाव में रहे, अगर जो सब कॉन्शियस में चलता रहता है, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपके कभी कभी लोगों के विचार इतने ज़्यादा चलते हैं कि वो विचारों पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि हमारे कौन कौन से विचार आए और गए। तो इसीलिए उनका रिजल्ट कभी कभी किसी के जीवन में बहुत अच्छा आता है और किसी के जीवन में बहुत बुरा आता है। तो उनको लगता है कि शायद ईश्वर परीक्षा ले रहे। ईश्वर किसी की परीक्षा नहीं लेते हैं। यह सिर्फ हमारे अंदर के विचार और भाव होते हैं कि जब जिस एनर्जी में हम ज़्यादा समय तक रहते हैं वही चीज़ें हमारे आसपास होने लगती हैं। तो अपने विचारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, खास तौर से जब आप किसी की पूजा कर रहे हों, और ख़ास तौर पर शिवलिंग की पूजा करते समय आपको इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप उस एनर्जी को मत आवाहन करिए जिस एनर्जी को आप नहीं चाहते हैं अपने लिए। अगर आप अच्छी एनर्जी को चाहते हैं तो पूजा करते समय विशेष रूप से उसी को सामने रखिए, तो आपकी चीज़ें आपके जीवन में बहुत बेहतर परिणाम देंगी।
मैं इसी को आपको बताना चाहती थी। अगर ये सलाह आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।